आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म पर हमारा एक दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जो है महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित कुछ बातें करी थी, और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मुख्य रूप से जैन धर्म के प्रमुख ज्ञान की, यानी उन्होंने जैन धर्म से संबंधित कुछ साहित्यों में क्या लिखा हुआ है या उनके धर्म में क्या क्या सिद्धांत हैं उनके बारे में। आज का पहला हमारा टॉपिक होगा जैन धर्म, जैन संगीतियां। दूसरा होगा जैन धर्म के महाव्रत। तीसरा होगा जैन धर्म के त्रिरत्न। चौथा होगा जैन धर्म के मूल सिद्धांत, और ये सिद्धांत लिए कहां से गए हैं इसके बारे में बात करेंगे। और पांचवा और अंतिम पॉइंट होगा जैन धर्म से संबंधित प्रमुख धार्मिक स्थल, जो कि भारत में जैन धर्म के सबसे प्रमुख स्थल है, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं जैन जो लोग हैं वो आज हमारे देश में एक जैन जो समाज है, जो धर्म है जैन, वो एक अल्पसंख्यक समाज है। अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? यानी किसी भी देश की एक बड़ी जनसंख्या में, किसी भी राज्य की एक बड़ी जनसंख्या में कम जनसंख्या वाले धार्मिक लोगों को हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। भारत का जो संविधान है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। किसको मान्यता देता है? धार्मिक अल्पसंख्यकों। किसे बंद कर दो बेटा। ओके, तो पहला पॉइंट अब हम करने वाले वो है जैन संगीतियां। संगीतियां का मतलब क्या होता है? देखो, संगीति का मतलब होता है कि जैन धर्म से संबंधित बहुत बड़ी सभाएं। कैसी सभाएं? धार्मिक सभाएं। कैसी सभाएं? धार्मिक सभाओं की बात करें। देखो, आप जानते हैं जैसे हिंदू धर्म से संबंधित भी बड़ी सभाएं हुआ करती थी। प्रयाग में हर्षवर्धन जो था बहुत सभाएं हर 12 वर्ष में किया करता था। ठीक है, उसी तरीके की जो सभाओं की मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर देखो, बौद्ध धर्म की भी संगीतियों को हम इसके बाद वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की भी कितनी संगीतियां हुई। तो जैन धर्म से संबंधित संगीत, ये संगीतियां जो हुई जब महावीर स्वामी मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है वो दो प्रमुख संगीतियां हुई। ठीक है, तो कहाँ हुई इनके बारे में बात करेंगे। तो पहली संगीति जो थी, अगर मैं जैन धर्म की पहली संगीति की बात करूं, प्रथम संगीति, मेरे साथ भी आप बोलते रहेंगे जिससे आपका भी रिविजन हो जाए। प्रथम संगीति कब हुई बाबू? 300 समय था इसका 322 ईस्वी। कब हुई? 322 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, कब समय तो हुआ 322 ईसा पूर्व होगा। 322 ईसा पूर्व क्या होगा? 322 ईसा पूर्व। ठीक है, अच्छा, स्थान कहां था? पाटलिपुत्र। जल्दी बोलो, जोर से बोलो। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज जिसे हम क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। पाटलिपुत्र में समय था, स्थान था। ठीक हो गया। अध्यक्ष कौन था बाबू? इस महासभा हुई थी जैन धर्म से संबंधित, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था? स्थूलभद्र। ठीक है कि नहीं? अच्छा, शासक कौन था इस समय? इस कौन से शासक के समय ये संगीति हुई थी? तो वो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके समय जो है ये संगीत हुई थी। तो आपको 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है। समय 322 ईसा पूर्व याद होगा आपको। इसी दौर में जो है सिकंदर ने भी भारत पर आक्रमण करे, आप अच्छी तरह जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो खुद जैन धर्म के क्या थे? बहुत बड़े अनुयायी व्यक्ति थे। आप जब मैं आपको मौर्य पढ़ा रहा हूंगा तब देखोगे आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो नीचे कर्नाटक श्रवण गोलबेला में गए थे, और वहीं उन्होंने उपवास के द्वारा, है ना, मैंने प्रथाएं पढ़ाई तो मैं संथारा प्रथा पढ़ा दी ना, तो जो संथारा संलेखना जो प्रथाएं हैं उन्हीं प्रथाओं के द्वारा उन्होंने अपना क्या करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का त्याग किया था। ठीक है, बहुत बड़े जैन धर्म के समर्थक थे। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। समय 322 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, बहुत बड़े जैन धर्म के बहुत बड़े विद्वान हुए, और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या काम हुआ यहाँ पे बताइए जरा मुझे, कार्य बताओ जरा, क्या कार्य हुआ यहाँ पे? जैन धर्म पहली ही संगीति में जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया, यानी जैन धर्म का विभाजन हो गया। क्या हो गया? जैन धर्म का विभाजन। कितने भागों में? 2 भाग। कौन से थे वो 2 भाग? पहला था श्वेतांबर। क्या नाम था? श्वेतांबर। और दूसरा था दिगंबर, जो आज भी है। श्वेतांबर और दिगंबर आज भी जैन धर्म में है। दूसरा था दिगंबर। ये सब चीजें आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। श्वेतांबर, अच्छा, श्वेतांबर अब क्या है? ये धर्म के 2 भागों में बढ़ गया, नहीं 2 संप्रदायों में बढ़ गया। ठीक है, जैसे हमारा हिंदू धर्म जो है शैव धर्म है, और इसके अलावा वैष्णव धर्म है। हम जानते हैं जो विष्णु भगवान को मानते हो वैष्णव धर्मी हो गए।
शैव को मानते हो, शैव धर्मी हो गए, है ना, संप्रदाय है वो, ठीक है। उसी तरीके से जैन धर्म का विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर वो लोग कहलाए जो किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के शिष्य। किसके शिष्य? स्थूलभद्र। ये श्वेतांबर वो लोग थे जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, और दिगंबर वो लोग थे जो भद्रबाहु के शिष्य थे, ठीक है। एक्चुअली में जो वो हुआ ना, क्या बोलते हैं उसके आपस में जो विवाद हुआ, वो विवाद हुआ था स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में, और आपस में विवाद की वजह से जो है इन दोनों का डिवीजन हो गया जैन धर्म का। जो स्थूलभद्र को अपना सच्चा गुरु मानते थे उन्होंने श्वेतांबर अपनाया, और जो भद्रबाहु की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे उन्हें अपना गुरु मानते थे, तो वो कहलाई दिगंबर। श्वेतांबर जो लोग थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे जैनी हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते, और दिगंबर वो लोग थे जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, इन्हें नंगे रहते थे, इन 10 दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते थे। आप समझ रहे हो कि नहीं? उन्हें क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। एक एक बात को समझो। तो ये थी प्रथम संगीति जैन धर्म की। आइए अब आते हैं द्वितीय संगीति पर। मैं इसे मिटा देता हूं, आओ जरा। अब आते हैं जैन धर्म की दूसरी संगीति कौन सी थी, इस पर भी बात करेंगे। देखो देखो, जो जैन धर्म की दूसरी संगीति हुई, ये तो प्रथम संगीति थी ना, द्वितीय संगीति कब हुई बताओ तो जरा? 500, समय था 512 ईस्वी, स्थान था वल्लभी गुजरात। क्या नाम था? वल्लभी गुजरात स्थान था। समझ रहे हो कि नहीं? अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था देवर्धि क्षमा श्रवण। मैंने शासक भी लिखा है क्या? नहीं, कोई शासक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था उस दौर में। अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण, स्थान था वल्लभी गुजरात, समय था 512 ईस्वी। ठीक है कि नहीं? 512 ईस्वी की बात है, ईसा पूर्व नहीं बोलेंगे, ये 512 ईस्वी यानी ईसा के शताब्दी के बाद का है। कार्य क्या हुआ इसमें बताइए जरा, कार्य क्या हुआ? जैन ग्रंथ जो थे, जो जैन ग्रंथ थे, जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से, क्या बोला मैंने? अंतिम रूप से संकलन किया गया। संकलन क्या किया गया? संकलन। और संकलन के साथ साथ उन्हें लिपिबद्ध भी किया गया था। लिपिबद्ध मतलब होता है उन्हें ग्रामेटिकली फिट किया गया, सही किया गया, तो लिपिबद्ध भी किया गया। तो अंतिम रूप से संकलन किया गया और इसके अलावा उन्हें लिपिबद्ध किया गया था इस जैन संगीति में। तो इतना ही आपको याद रखना है। समय 512 ईस्वी, स्थान वल्लभी गुजरात, अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण, कार्य था जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन और लिपिबद्ध किया जाना। यही यहाँ पर जो है द्वितीय जैन संगीति में कार्य हुआ था। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही? कंफर्म? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए जरा देखो और क्या काम हुआ यहाँ पे। आज मुझे लग रहा वो कहीं ले गए शायद वो कपड़ा, है ना, इस वजह से जरा ऐसा हो रहा है। और क्या काम हुआ भाई? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जैन धर्म के महाव्रतों पर। किस पर आते हैं? जैन धर्म के महाव्रत। टोटल जैन धर्म के जो महाव्रत थे, महाव्रत का मतलब होता है ऐसे व्रत जो आपको पालन करने आवश्यक होते थे। तो महाव्रत थे टोटल कितने बाबू? 5। पहला महाव्रत क्या था? अहिंसा। मतलब यह है अगर आपको जैन धर्म में रहना है तो आपको एक सबसे बड़े व्रत का पालन करना पड़ेगा, वो था अहिंसा धर्म का पालन। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। दूसरा क्या था बाबू? सत्य। आपको जैन धर्म में रहते हुए हमेशा सच बोलना पड़ेगा, सत्य। देखो ये जैन धर्म जो बना था उसमें सिद्धांत ज्यादातर आप देखोगे तो सारे के सारे हमारे सनातन धर्म से निकले हुए थे, है या नहीं? मैंने नीचे भी लिखा हुआ सांख्य दर्शन, इनके जितनी भी शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं का मूल स्रोत सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन किसका है? सनातन धर्मियों का है। क्या लिखा हुआ है? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहां लिखा हुआ है? हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला आपको जैन धर्म अगर आपको ग्रहण करना, अहिंसा के साथ रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा महाव्रत, उसका आपको जीवन भर पालन करना पड़ेगा, हमेशा सच बोलना पड़ेगा। तीसरा बोलो अस्ते। अस्ते का मतलब होता है चोरी न करना। क्या होता है? चोरी न करना, है या नहीं? यानी आपको कभी भी जिंदगी में चोरी नहीं करनी पड़ेगी, छोटी सी भी चोरी नहीं, किसी भी चीज की नहीं, चोरी नहीं करनी पड़ेगी। चौथा बताओ महाव्रतों में
अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है आपको संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? संपत्ति इकट्ठा न करना। गृहस्थों को इससे थोड़ा सा छूट दी गई थी, गृहस्थ में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं? संपत्ति वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं। 4 महाव्रत, और 5वां महाव्रत कौन सा था? ब्रह्मचर्य। यानी आपको किसका पालन करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य का। तो ये जो 2 वाले थे, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये लोग थे, ये जो 2 थे ये उनके लिए नहीं थे, गृहस्थ वालों के लिए नहीं थे। ठीक है, गृहस्थ वाले अपरिग्रह कर सकते थे, संपत्ति इकट्ठा कर सकते थे, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते थे। बाकी जितने भी जो सन्यासी थे जैन धर्म के साधु, जो कि अपना घर बार छोड़ के जैन धर्म अपना रहे हैं, उनको 5 के 5 व्रतों का क्या करना पड़ता था? पालन करना पड़ता। दैट इज 5 महाव्रत ऑफ जैन धर्म। आप समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसमें यह आता है कि 4 व्रत किसने जोड़े थे? पार्श्वनाथ ने। देखो, जैन धर्म में बहुत बड़े गुरु है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के अनुसार जो है ये 4 व्रत पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। जो 5वां व्रत जोड़ा था वो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कौन सा व्रत जोड़ा उन्होंने, तो जो महाव्रत उन्होंने जोड़ा था वो जोड़ा था 5वां महाव्रत। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न पर। किस पे आ रहे हैं हम? जैन धर्म के त्रिरत्नों पर। त्रिरत्न का मतलब होता है 3 महत्वपूर्ण बातें जैन धर्म की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, रत्न है जिसे बोल सकते हैं आप, डायमंड आप इसे बोल सकते हैं ना। तो क्या है वो रत्न जिसे बोल सकते हैं? तो जैन धर्म के अगर मैं रत्नों की बात करूं तो पहला रत्न बताइए जैन धर्म का? सम्यक ज्ञान। क्या बोला? सम्यक ज्ञान। दूसरा सम्यक दर्शन, और तीसरा सम्यक चरित्र। अच्छा, सम्यक ज्ञान मतलब किसका ज्ञान आपको होना चाहिए? बताइए। जैन धर्म के जो उपदेश है उन उपदेशों का आपको ज्ञान होना चाहिए, उसी को हमने क्या कहा? सम्यक ज्ञान कहा। अब सम्यक दर्शन क्या होता है? जैन धर्म के जो साहित्य हैं, जो ग्रंथ हैं, जो उपदेश हैं, उन पर आपका दृढ़ विश्वास ही क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। और लास्ट सम्यक चरित्र, मतलब सम्यक चरित्र का मतलब होता है आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जितने भी ब्रह्मांड में, सृष्टि में रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए जितने भी दोष हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, यानी आपका जीवन जो है सुख और दुख के के प्रति आपका जो स्थिति होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। यानी सुख को देखकर भी आपका ऐसा ही भाव होना चाहिए और दुख को देखकर भी समान भाव होना चाहिए। यानी सुख के समय पे आप आसमान में न उछले और दुख के समय आप बिल्कुल गर्त में न चले जाएं कि भैया बहुत मुश्किल हो गया। तो उसी को क्या कहा गया? सम्यक चरित्र। तो उन्होंने कहा इन तीनों को ही हम जैन धर्म में क्या कहा गया? क्या कहा गया? उन्हें कहा गया त्रिरत्न। अब आते हैं जैन धर्म के मूल सिद्धांत। सिद्धांत सबसे एक ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत था जैन धर्म का, और वो था, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैन धर्म का, वो था जियो और, बहुत गजब है ये। आज दुनिया यही तो समस्या, यही नहीं करना चाह रही है, जियो और जीने। ये क्या है जल्दी बताओ तो? ये है जैन धर्म का मूल सिद्धांत। और कहां से लिया गया है? सांख्य दर्शन से लिया गया है, जियो और जीने दो। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि कपिल। मैंने आपको पूरे दर्शन पढ़ाए, उनके प्रतिपादक पढ़ाए। तो कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के थे, और वहीं से जो है ये जियो और जीनोदो का लिया गया। ठीक है, अच्छा अगली बात करते हैं। जैन, हमारा लास्ट पॉइंट है जैन धर्म से संबंधित प्रमुख धार्मिक स्थल। यानी जिस तरीके से हिंदुओं के धार्मिक स्थल है, जिस तरीके से मुस्लिमों के धार्मिक स्थल है, उसी तरह भारत में जो है जैनों के भी प्रमुख धार्मिक स्थल है। पहला धार्मिक स्थल है खजुराहो का जैन मंदिर। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में खजुराहो का जैन मंदिर। किसने बनवाया? चंदेल शासक धंग ने बनवाया, ऐसा भी पेपर में पूछा जाता है। दूसरा इनका जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा पड़ता है माउंट आबू राजस्थान में, और वहां पर जो ये मंदिर बनवाया है, ये बनवाया है बिमल देव शाह ने। किसने बनवाया? बिमल देव शाह ने। और तीसरे है श्रवण गोलवेला का जिन, जिनका मतलब होता है बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति है। श्रवण गोलवेला कर्नाटक में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई जगह है वो है श्रवण गोलवेला कर्नाटक में। इस जिन को बनवाए हैं गंग शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडराय ने, उन्हें ये जिन बनवाए। ठीक है, आज का जो है जैन धर्म से संबंधित हमारा जो टॉपिक था क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, ये जो मैंने 2 वीडियो में जैन धर्म को पढ़ाया है,
जितने भी क्वेश्चन जो है जैन धर्म से संबंधित पेपरों में बनते वो आपके क्लियर हो जाएंगे, एक भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।